वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है आखिरी दाव। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन कैरेक्टर में है सुपर कमांडो ध्रुव। ये कॉमिक्स दूसरा पार्ट है चैंपियन किलर कॉमिक का। वो कॉमिक्स भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं सुनी तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। ये एक एक्शन जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है आखिरी दाव। सुपर कमांडो ध्रुव, आखिरी दाव। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, संपादन मनीष चंद्रगुप्त। सुपर कमांडो ध्रुव, अब तुम पुलिस को यह बताने की तैयारी कर लो कि डेजलर का खून तुमने क्यों किया। ये हंगामा राजनगर स्पोर्ट्स मीट में एक मोटरसाइकिल रेस से शुरू हुआ था, जिसमें ध्रुव पर चैंपियन किलर ने एक अन्य मोटरसाइकिल सवार गैलीलो के धोखे से हमला किया था। असावधान ध्रुव को मुंह की खानी पड़ी और चैंपियन किलर सुरक्षित भाग गया। चैंपियन किलर का अगला हमला तैराक जेरी पर हुआ और ध्रुव की लाख सतर्कता के बावजूद चैंपियन किलर जेरी को अपंग बना गया। नताशा की खोजबीन से पता लगा कि चैंपियन किलर कारा नाम का एक व्यक्ति हो सकता है, जो गैलीलो और जेरी के साथ साथ बॉक्सर डेजलर और फुटबॉल खिलाड़ी सारादोना का भी मैनेजर रह चुका था। ये सभी खिलाड़ी जर्मनी के थे। इस बीच सारादोना पर भी चैंपियन किलर का हमला हुआ, लेकिन ध्रुव ने सारादोना को बचा लिया। भागते हुए चैंपियन किलर पर ध्रुव और नताशा ने पीछा किया, परंतु ध्रुव को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और चैंपियन किलर नताशा को बंधक बनाकर ले गया। सारादोना पर हुए हमले के बाद गैलीलो, सारादोना और डेजलर ने जर्मनी वापस जाकर चैंपियन किलर से हिसाब बराबर करने का फैसला किया। उधर नताशा को बचाने गया ध्रुव चैंपियन किलर के जाल में फंस गया और चैंपियन किलर ने ध्रुव को सैकड़ों फीट ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब मुझे इसकी दर्दनाक मौत का तमाशा देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक कमांडो पीटर और करीम घटनास्थल तक आ पहुंचे थे। करीम, देखो। देख रहा हूं पार्टनर, पर घबराओ मत। मैं अपने कैप्टन का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। करीम का पैर एक्सीलेटर पर पूरे वजन के साथ दब गया और जीप गोली की सी रफ्तार से ध्रुव और जमीन के बीच में आ गई। ये क्या? ये जीप कहां से आ गई? और ऊपर नताशा को थामने वाली पतली रस्सी ने भी दम तोड़ दिया। ओह चटैक! बचाओ, मैं नीचे गिर रही हूं। लेकिन अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा लड़की, क्योंकि अब तू ही मेरी यहां से सुरक्षित बाहर जाने की गारंटी है। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत तेज है सुपर कमांडो ध्रुव, और मेरी बहुत खराब कि तुम जिंदा बच गए। मैं जानता हूं कि अब तुम मेरा पीछा दुनिया के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं इस लड़की को अपने साथ लिए जा रहा हूं, और इस बार अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं इसका हाल भी जेरी जैसा कर दूंगा। हेलीकॉप्टर के पर घूमने शुरू हो गए। वो नताशा के साथ भाग रहा है ध्रुव, मैं अभी पुलिस से। नहीं पीटर, पुलिस ने अगर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो नताशा को नुकसान पहुंच सकता है। अभी इसको जाने दो। लेकिन मुझसे बचकर ये जाएगा कहां? इसको तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि चैंपियन किलर नताशा को कहां ले गया है? चैंपियन किलर के जीवन का एक ही मकसद है, गैलीलो, डेजलर और सारादोना से बदला लेना। ये तीनों जहां भी जाएंगे चैंपियन किलर वहां जरूर जाएगा। इसलिए अब हमारे लिए इन तीनों पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। लेकिन वे तीनों तो आज सुबह ही चले गए ध्रुव। चले गए? पर कहां? वे लोग आज सुबह अपने प्राइवेट प्लेन में जर्मनी के बान शहर के लिए रवाना हो गए। एकाएक जाने का कोई कारण उन लोगों ने नहीं बताया। और हाँ, याद आया, तैराक जेरी भी उनके साथ ही था, स्ट्रेचर पर। बान? शैल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी तो बान शहर के पास ही स्थित है, जहां से प्रशिक्षण पाकर ये चारों सामान्य खिलाड़ी विश्व चैंपियन बन गए। यू आर राइट रेणु, ये संयोग नहीं हो सकता। शैल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का इस पूरे घटनाक्रम से गहरा संबंध है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सारे सवालों के जवाब वहीं पर है, और नताशा भी। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था, क्योंकि उसी वक्त बान शहर की ओर बढ़ते एक प्लेन में। तो घबरा मत जेरी, हम तेरा बदला जरूर लेंगे। जब गीदड़ की मौत आती है तो वह जंगल से भागकर शहर आता है। हमारा दुश्मन अगर जेल से भागा है तो सिर्फ हमारे हाथों से मरने के लिए। लेकिन होनी ने इस बदले की लड़ाई में एक नया पात्र जोड़ दिया था, और इस वक्त वो भी स्टार की शक्ल वाले अपने प्राइवेट प्लेन में बान शहर की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन बान शहर के बाहर स्थित शैल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक अनपेक्षित मेहमान आया। जाइए मिस्टर ध्रुव, डायरेक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।
और थोड़ी देर में ही ध्रुव डायरेक्टर साहब को पूरी कहानी सुना चुका था और फिर मैं भी बान आ गया। कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जिन खिलाड़ियों पर हमले हुए हैं वे सभी आपके ही इंस्टीट्यूट के हैं और चैंपियन किलर का कहना है कि वे सभी धोखे से चैंपियन बने हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस धोखे का क्या मतलब हो सकता है। डायरेक्टर एक सेकंड में आग बबूला हो उठा। क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे इंस्टीट्यूट में खिलाड़ी बनाने के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाए जाते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गेट आउट। जा रहा हूँ। जाते जाते मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कारा मुझे कहाँ पर मिलेगा। कारा? कौन कारा? आई सेड गेट आउट। और अगर दोबारा कभी आसपास भी नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकलते समय ध्रुव काफी हद तक संतुष्ट था। डायरेक्टर की हड़बड़ाहट ने मेरी इस शंका को तो पक्का कर दिया है कि यहाँ पर कुछ गैरकानूनी सू ये रसायनों की महक कहाँ से आ रही है? ठीक वैसी ही जैसे किसी प्रयोगशाला से आती है। रसायनों की गंध का स्रोत ढूंढने में ध्रुव को जरा सी भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सामने सिर्फ एक दरवाजा था और उसके अंदर से निकलकर जा रहा व्यक्ति साफ तौर पर वैज्ञानिक लग रहा था। दरवाजा लॉक था, लेकिन ध्रुव के लिए किसी भी ताले को खोल लेना कुछ ही सेकंडों का काम था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है कि अंदर कोई नहीं है। मेरे लिए अच्छा ही है। और दरवाजे के पीछे जो कुछ भी था उसका अंदाज ध्रुव पहले ही लगा चुका था। वाह, ये तो कोई बड़ी जबरदस्त प्रयोगशाला लगती है और इसमें एक कोल्ड स्टोरेज भी बना है। पर यहाँ पर काम क्या होता है? एक खेल संस्थान में प्रयोगशाला का क्या काम? पर इतना पक्का है कि इस गुप्त प्रयोगशाला में जो कुछ भी होता है वो अवश्य ही गैरकानूनी है, वरना इतना छुपाने। इस प्रयोगशाला में बिना इजाजत घुसना भी गैरकानूनी है मिस्टर ध्रुव। पहला शब्द सुनते ही ध्रुव घूम चुका था और वाक्य खत्म होते होते ध्रुव सारी स्थिति समझ चुका था। और यहाँ घुसने वाले हर चोर के लिए एक ही आदेश है, देखते ही गोली मार देने का आदेश। ये तो वही वैज्ञानिक है और इसकी तो उंगली भी ट्रिगर पर दब रही है। ये तो सचमुच मुझ पर गोली चलाने जा रहा है। वैज्ञानिक को ध्रुव की फुर्ती का अंदाजा नहीं था। ध्रुव का हाथ कब घुमा यह वैज्ञानिक को नहीं दिखा और ना ही वो अपने हाथ पर गिरने वाले तेज एसिड से अपने आप को बचा पाया। आऊ! एक चीख के साथ पिस्तौल वैज्ञानिक के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और जब उसका चीखना बंद हुआ तो उसने अपने आप को ध्रुव की गिरफ्त में पाया। बोल, यहाँ पर क्या होता है? बोल। मुझे नहीं मालूम। मैंने तो अभी कुछ महीने पहले से ही यहाँ नौकरी करना शुरू किया है। ध्रुव के पास सच्चाई उगलवाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। अगले ही पल ध्रुव ने एक एसिड की बोतल वैज्ञानिक के मुंह में घुसेड़ दी। अगर मैंने इस बोतल को जरा सा भी टेढ़ा कर दिया तो तुम्हारी आंतें गलकर तुम्हारे खून में मिल जाएंगी। करके दिखाओ। बताता हूँ। इसे निकालो। हाँ, यहाँ पर मैं रिसर्च करता हूँ ऐसे स्टेरॉइड बनाने के लिए जो किसी भी ड्रग टेस्ट में पकड़े ना जा सके। पर अब तक ऐसे स्टेरॉइड मैं बना नहीं पाया हूँ। स्टेरॉइड यानी वो दवाइयाँ जिनका प्रयोग खिलाड़ी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। पर यह तरीका तो गैर कानूनी है। तभी अभी कौन चीखा था? वॉल्ट। ये तो डायरेक्टर की आवाज़ है और वो इधर ही आ रहा है। अब यहाँ रुकना बेकार है। यहाँ से मुझे जो जानकारी मिल सकती थी वो मिल चुकी है। छनाक! माय गॉड, ये तो वही छोकरा ध्रुव है। लेकिन जब तक कोई बाहर झांक पाता, ध्रुव सुरक्षित छत पर पहुंच चुका था। कहाँ गया वो लड़का? मालूम नहीं सर, नीचे तो कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। तो क्या उसको पर लग गए मूर्ख? ठीक से देखो, वो सिर्फ तुम्हारी मूर्खता से इस लेबोरेटरी तक पहुंच गया। तुमने जरूर ताला खुला छोड़। सर, वो देखिए नीचे। अरे, ये तीनों इस वक्त यहाँ पर? क्या संयोग है, अभी वो लड़का इनके बारे में ही तो बात कर रहा था। ध्रुव को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वाह, इन तीनों का यहाँ आना साबित करता है कि इस इंस्टीट्यूट का पूरे घटनाक्रम और नताशा के अपहरण से गहरा संबंध है। थोड़ी देर में और वो मुझसे कारा के बारे में भी पूछ रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि इस कहानी में कारा कहाँ से आ गया। वो कारा जिसे कई महीनों से किसी ने देखा तक नहीं। और सबसे बुरी बात तो यह है कि वो हमारे लेबोरेटरी के बारे में भी जान गया है। आप उस छोकरे की चिंता छोड़ दीजिए सर, उसे हम संभाल लेंगे। हमको पता चल गया है कि हर्ट जेल से भाग गया है। आपने उसको कहीं इंस्टीट्यूट के आसपास तो नहीं देखा है? हर्ट को? नहीं। वैसे वो जेल से भाग क्यों गया, यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अब हमको इजाजत दीजिए डायरेक्टर साहब। ध्रुव के लिए ये नाम एकदम नया था। हर्ट? ये हर्ट कौन है? वो छोकरा कारा के बारे में कैसे जान गया? पता नहीं, लेकिन वो लड़का है बहुत खतरनाक।
अगर वो कारा तक पहुंच गया तो हमारे सारे भेद खुल जाएंगे। हमको तुरंत कारा के पास जाकर ये चेक करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तुम दोनों जाकर ये चेकिंग का काम कर लो। मेरा कल एक मुकाबला है, उसके लिए मुझे जिम्नेजियम जाकर प्रैक्टिस करनी है। ओके डेजलर, आओ गैलीलो, हम चलें। वेरी गुड। अब ये दोनों कारा के पास जा रहे हैं। अब कुछ एक्शन शुरू होगा। मैं भी खाली बैठा बैठा बोर हो रहा था। कुछ ही देर बाद गैलीलो और सारादोना को लेकर एक कार शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी और इंस्टीट्यूट के एक साउंड प्रूफ एक्सरसाइज चैम्बर में। अगर एक दिन में प्रैक्टिस ना करूं तो पूरा बदन अकड़ने लगता है। तुम्हारा बदन तो अब अकड़ेगा चैंपियन डेजलर। मुझे पता था कि तुम जेल से भाग चुके हो, लेकिन जेल से भागकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है चैंपियन किलर। क्योंकि जब तक तुम जेल के अंदर थे तब तक तुम मेरे हाथों से बचे हुए थे। अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धाड़ फटाक। पर तुम यहां से जिंदा वापस जरूर जाओगे बॉक्सर, लेकिन अपने पैरों पर चलकर नहीं, बल्कि स्ट्रेचर पर। चैंपियन किलर के एक ही धमाकेदार वार से बॉक्सिंग सेक फट गया और उसमें से निकली जहरीली गैस ने डेजलर को चारों तरफ से घेर लिया। जब धुआं छटा तो डेजलर का अकड़ा हुआ शरीर जमीन पर गिरा हुआ था और कहीं दूर देख गैलीलो, हमारे मैनेजर साहब कितनी आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। हमें आंखें दिखाने का यही अंजाम होता है कारा। तू हमको ब्लैकमेल करने चला था, हमारा राज खोलने चला था। अब जिंदगी भर तू इसी दड़बे में सड़ेगा कारा। ये क्या? यानी कारा चैंपियन किलर नहीं है, बल्कि इन लोगों ने इसको किसी और कारण से बंदी बनाकर रखा हुआ है। चलो गैलीलो, हमारा कैदी और हमारा राज दोनों ही सुरक्षित है। यहाँ तक कभी कोई पहुंच नहीं सकता, ध्रुव भी नहीं। चलो डेजलर को ये खुशखबरी दे आए। दूसरी तरफ डेजलर के कैरियर खत्म होने की खुशी में चैंपियन किलर अट्टहास कर रहा था। वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन डेजलर आज चैंपियन किलर के कदमों में पड़ा है। लेकिन चैंपियन किलर की ये खुशी सिर्फ पल भर की ही थी, क्योंकि अगले ही पल ये क्या? तुम्हारे हाथ पैर तो चल रहे हैं, यानी तुम पर मेरी नर्व गैस का असर नहीं हुआ? धड़ाक। नहीं कमीने, जब से तूने सारादोना पर गैस हमला किया तब से मैं अपनी नाक में हमेशा एयर फिल्टर पहने रहता हूँ, इसलिए तेरी गैस मुझ पर बेअसर है। गिरने का नाटक तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तू असावधान हो जाए और अपना बचाव ना कर सके। ताड़। डेजलर ने आज तक कोई मुकाबला नहीं हारा था और आज तक उसका कोई भी प्रतिद्वंदी बॉक्सिंग रिंग से अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाया था। धम। इसमें कोई शक नहीं था कि चैंपियन किलर मुसीबत में था। दूसरी तरफ कारा कई महीनों से इस वीराने में कैद था और उसने किसी चमत्कार की उम्मीद छोड़ दी थी। आज भी उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घबराओ मत कारा, मैं अभी तुम्हारे बंधनों के ताले खोल देता हूँ। तुम कौन हो? धीरज रखो कारा, अभी 5 मिनट में तुम सब समझ जाओगे। लेकिन ध्रुव ये नहीं जानता था कि दरवाजा टूटते ही एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कहीं सिग्नल भेजने लगा है। पीप पीप। यह आवाज कैसी है सारादोना? इसका मतलब है कि किसी ने कारा के कमरे का दरवाजा खोला है। हमको तुरंत वापस जाना होगा। और 5 मिनट बाद। ओह, तो ये चक्कर है। हाँ, पहले मेरा ख्याल था कि तुम ही चैंपियन किलर हो, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला। तुमने मुझे इस कैद से आजाद किया है ध्रुव, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ कि चैंपियन किलर कौन है और वो क्या चाहता है। मैं शेल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक प्रशिक्षक था। इस इंस्टीट्यूट में एक ऐसा विभाग भी है जिसका काम ऐसी दवाइयाँ विकसित करना है जो खिलाड़ियों में कृत्रिम शक्ति पैदा कर दे। इस विभाग का हेड मेरा गहरा दोस्त वैज्ञानिक स्मिथ था। एक दिन वो खुशी से कूदता हुआ मेरे पास आया। कारा, मैंने एक ऐसी ड्रग बनाई है जो एक सामान्य खिलाड़ी को भी विश्व चैंपियन बना सकती है। वो कैसे स्मिथ? देखो, हर खिलाड़ी के खेलने की क्षमता को उसके मस्तिष्क का एक खास भाग कंट्रोल करता है। ये ड्रग खिलाड़ी के मस्तिष्क के उस भाग को इतना विकसित कर देगी कि वो खिलाड़ी अपने खेल का विश्व चैंपियन बन जाएगा। पर यह तरीका तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो तब होगा जब खिलाड़ी को किसी ड्रग टेस्ट में पकड़ा जा सके। इस दवाई को किसी भी ड्रग टेस्ट में नहीं पकड़ा जा सकता। मैं आज रात इसका फाइनल सैंपल बनाकर कल डायरेक्टर साहब के पास ले जाऊंगा। मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि जेरी, सारादोना, डेजलर और गैलीलो खिड़की के बाहर खड़े ये बातें सुन रहे थे। उस समय ये चारों बहुत मामूली खिलाड़ी थे। बाद में मुझे ये भी पता चला कि उसी रात ये चारों स्मिथ के पास लेबोरेटरी में गए और स्मिथ से उन लोगों ने वो वंडर ड्रग उन चारों को सौंप देने के लिए कहा। स्मिथ के साफ मना कर देने पर इन चारों ने वंडर ड्रग जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर स्मिथ को खिड़की से नीचे धकेल दिया।
जमीन से टकराने से पहले स्मिथ सिर्फ एक ही बार चीख पाया, आह! उस वक्त स्मिथ का सहायक हर्ट मेरे साथ बैठा कॉफी पी रहा था। चीख सुनकर हम दोनों बाहर की तरफ तेजी से भागे। हमारे सामने खून से नहाई हुई स्मिथ की लाश जमीन पर पड़ी थी। हर्ट तेजी से ऊपर लेबोरेटरी की तरफ भागा और मैं स्मिथ की नब्ज देखने लगा। स्मिथ की धड़कन बंद हो चुकी थी। अब वहां करने को कुछ भी नहीं था। मैं भी तेजी से ऊपर भागा, लेकिन वहां पर तो नजारा कुछ और ही था। लेबोरेटरी में वो चारों हर्ट को पकड़े खड़े थे। कारा, इस कमीने ने हमारे सामने प्रोफेसर स्मिथ से झगड़ा करने के बाद उनको नीचे धक्का दे दिया। मैं सच्चाई जानता था, लेकिन उन 4 की गवाहियों के सामने जज ने मेरी गवाही को नहीं माना और हर्ट को उम्र कैद की सजा हो गई। इन चारों को फिर भी ये डर बना रहा कि मैं कहीं इनके वंडर ड्रग का भेद न खोल दूं। इन लोगों ने मुझे अपना मैनेजर बना लेने और बेशुमार पैसे देने का लालच दिया। मैं मूर्ख इनके झांसे में आ गया, लेकिन ये चारों उस ड्रग के बूते पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। और जब मैंने ओलंपिक कमेटी के सामने इनका राज खोलने की धमकी दी तो इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर लिया। समझा, पर इस कहानी में चैंपियन किलर कहाँ है? मुझे कुछ समय पहले इनकी बातों से पता चल गया कि हर्ट जेल से भाग गया है। वो खुद भी वंडर ड्रग का फॉर्मूला जानता है। उसने अदालत में इन चारों से बदला लेने की कसम भी खाई थी। अब वही कहाँ है? कारा! गोली बाहर से किसी ने चलाई है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गोली चलाने वाले गैलीलो और सारादोना हैं। सारादोना, इसने हमको कारा का खून करते हुए देख लिया है। घबरा मत गैलीलो, गाड़ी से कुचली हुई लाशें गवाही नहीं देती। वो ये तो सीधा मेरी तरफ आ रहा है। कार बिजली की तरह ध्रुव की तरफ लपकी। छुपने का वक्त नहीं था। और वैसे भी ध्रुव ने मुसीबत से बचकर भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना सीखा था। अगले ही पल सारादोना और गैलीलो ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। ठाक धाड़! सारादोना, ये तो बच गया। इतनी फुर्ती! ये आदमी नहीं, शैतान का भी बाप है। कोई आदमी ऐसा करिश्मा नहीं कर सकता। उससे उलझना बेवकूफी होगी। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। इस छोकरे से सिर्फ डैजलर ही निपट सकता है। ये दोनों भागकर अब डैजलर की मदद लेने जा रहे हैं, पर फिर भी ये मुझसे बच नहीं पाएंगे। डैजलर वाकई एक खूंखार वहशी था और अपना पहला दाव बेकार हो जाने के बाद चैंपियन किलर उससे बच नहीं पा रहा था। संघर्ष जीने और मरने का था। ये बात साफ थी कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही जिंदा बच सकता था। चैंपियन किलर ने लपक कर एक भाला उठा लिया। अब सोचने का समय नहीं था। लड़ाई आर पार की थी। चैंपियन किलर अपना निर्णय लेने से पहले पल भर को भी नहीं ठिठका। ठाक! आई! जेवलिन का नुकीला फल डैजलर के सीने को बीचों बीच से छेदता हुआ पीछे दीवार में जा धंसा। डैजलर का काम पल भर में ही तमाम हो गया। अगले कई मिनटों तक चैम्बर में मरघट सी खामोशी छाई रही और इस खामोशी को तोड़ने वाली डैजलर, गैलीलो और सारादोना की घुटी घुटी चीखें थी। नहीं! लेकिन वो दोनों पूरे तरीके से चीख भी नहीं सके, क्योंकि चीख के बीच में ही उनको महसूस हुआ कि एकाएक फर्श छत की जगह पर आ गया है और छत फर्श के स्थान पर। और अगले ही पल एक भीषण अट्टहास ने उनके भय को कई गुना बढ़ा दिया। हर्ट, हमको माफ कर दो हर्ट! हर्ट मर चुका है कमीनो। अब मैं हर्ट नहीं, चैंपियन किलर बन गया हूँ। तुम जैसे चैंपियनों के खून का प्यासा। हमको मारना नहीं, मारना नहीं। तुम दोनों को तो मैं ऐसे भी नहीं मारूंगा। तुम दोनों को तो मैं तब तक यातनाएं दूंगा जब तक कि तुम लोग ये कबूल न कर लो कि डैजलर की हत्या तुम दोनों ने की है, ताकि तुम भी ये जान लो कि हत्या के झूठे आरोप के कारण जेल में सड़ना कैसा लगता है। अब तुम लोग या तो जेल में सड़ोगे या मेरे हाथों से मरकर नर्क में। जो चाहो चुन लो। चुनने का काम तो अब तुमको करना है हर्ट उर्फ चैंपियन किलर। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? फालतू की बातों का मेरे पास वक्त नहीं। अब तुम शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करके मेरे साथ चलते हो या फिर मुझे जोर जबरदस्ती करने के लिए मजबूर करोगे। मैं जानता था कि तुम मेरा पीछा दुनिया के अंत तक भी नहीं छोड़ोगे, इसलिए ट्रम्प का इक्का मैं अपने साथ लेता आया था। तुम्हारी चहेती नताशा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बटन को हल्का सा दबाते ही दूर कहीं पर तुम्हारी नताशा के चीथड़े उड़ जाएंगे। ओह, ये कैसी दुविधा है। नताशा की जान के बदले में इन दोनों की जान। लेकिन चैंपियन किलर अपना वादा पूरा करेगा, इसमें मुझे शक है। इसलिए चैंपियन किलर से मुझे हिसाब अभी बराबर करना होगा। धाड़! चैंपियन किलर को ध्रुव से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वैसे भी उसके दोनों हाथ भरे हुए थे। ताड़!
जिनको ध्रुव ने तुरंत खाली करा दिया। रिमोट कंट्रोल हवा में उड़कर दूर जा गिरा और साथ ही रस्सी भी उसके हाथ से छूट गई। हवा में कई मीटर ऊपर टंगे गैलीलो और सारादोना तेजी से नीचे गिरने लगे। आऊ! और गिरने का नतीजा क्या होगा ये ध्रुव अच्छी तरह से जानता था। वो तेजी से रस्सी के दूसरे छोर की तरफ लपका और एक झटके के साथ सारादोना और गैलीलो हवा में ही रुक गए। चैंपियन किलर अब तक संभल चुका था। धड़ाक! आह! इसके अंदर तो जबरदस्त ताकत है। पहले ही वार से मेरा सिर घूमने लगा है, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए मुझे रस्सी को छोड़ना पड़ेगा और मैं रस्सी को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मैं इसको कहीं पर बांध न दूं। धड़ाक! आह! अब सारादोना और गैलीलो सुरक्षित थे और ध्रुव चैंपियन किलर का सामना करने के लिए आजाद था। आओ! ये अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लगता है कि इसको इस हाथ में कहीं से चोट लग गई है। चाहे जो भी कारण हो, इस बात से मुझे ही फायदा है। आह! लेकिन चैंपियन किलर के पास एक और खतरनाक हथियार था, उसके स्पाइक शूज, और ध्रुव के पास इस हथियार का काट नहीं था। धाड़! तड़ाक! अब बचाव का सबसे अच्छा तरीका जवाबी हमला था। हाट! चैंपियन किलर को फिर संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन वंडर ड्रग के असर में होने से चैंपियन किलर की ताकत ध्रुव की ताकत से कई गुना ज्यादा थी। तड़ाक! और ध्रुव इतनी देर तक लड़ने से थोड़ी थकान भी महसूस कर रहा था, इसलिए इस लड़ाई में चैंपियन किलर की जीत की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। डिशू! हवा में उड़ता ध्रुव का शरीर वजनों को रखने वाली रैक से टकराया। धाड़! और सैकड़ों किलो भारी वजन ध्रुव के शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगा। टनाक! छन! टन! ठक! ध्रुव का शरीर इस जबरदस्त बोझ के नीचे दबता चला गया और वजनों ने ध्रुव के शरीर को जमीन के साथ चिपका दिया। ध्रुव के लिए अपने शरीर को जमीन से 1 इंच ऊपर उठाना भी असंभव था। ऐसी स्थिति में ध्रुव अपने सिर पर खड़ी मौत को असहसा देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। धाड़! बूट की एक तेज ठोकर से ध्रुव का दिमाग बेहोशी के अंधकार में डूबता चला गया और न जाने कितनी देर बाद जब ध्रुव को होश आना शुरू हुआ, तब तक कमरे का दृश्य बदल चुका था। इसका नाम ध्रुव है, यह आपको कैसे पता चला? मुझे इसने खुद बताया था। होश में आने की बधाई हो मिस्टर ध्रुव। पुलिस आपके होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दरअसल पुलिस को यह जानने की बहुत जल्दी है कि तुमने डैजलर की हत्या क्यों की और गैलीलो और सारादोना कहाँ हैं। डैजलर की हत्या मैंने नहीं, चैंपियन किलर हर्ट ने की है और गैलीलो और सारादोना को भी वही ले गया है। झूठ बोल रहे हो तुम। इस इंस्टीट्यूट के अंदर तुम्हारे अलावा और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया और हर्ट तो आसपास नजर तक नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वो अब तक इंस्टीट्यूट के अंदर ही है। मुझे उसे ढूंढने जाने दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सॉरी मिस्टर ध्रुव, यहाँ के हालात देखते हुए हम आपको छोड़ नहीं सकते। मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मुझे अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी। इसे पकड़ो, भागने मत दो। आह! तो इसलिए चैंपियन किलर ने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि डैजलर की हत्या का आरोप मुझ पर लगे और इस बीच वो आराम से अपना काम कर सके। लेकिन अब वो मुझसे बच नहीं सकेगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ऊपर लेबोरेटरी में वॉल्ट हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन आज उसकी व्यस्तता में बाधा पड़ने वाली थी। तुम फिर यहाँ पर? हाँ वॉल्ट, लगता है कि तुम अभी कहीं से दौड़कर आ रहे हो। दौड़कर? मैं एक वैज्ञानिक हूँ मिस्टर ध्रुव, रेसर नहीं। तो फिर तुमने ये स्पाइक शूज क्यों पहने हैं वॉल्ट? या फिर मैं तुम्हें हर्ट कहूँ? चैंपियन किलर हर्ट? अब जब तुम मेरे बारे में जान ही गए हो तो छुपने का कोई तुक नहीं है। लेकिन तुमने मेरा ये राज जाना कैसे? दवाई और गैसों के विषय में तुम्हारी गहरी जानकारी ये बताने को काफी थी कि तुम एक वैज्ञानिक हो, और गैलीलो और सारादोना को इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं ले जाना साफ बताता था कि तुम इसी संस्था में काम करते हो। और मुझसे लड़ाई के समय तुम्हारे बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल न कर पाना, मुझे पता लग गया था कि तुम वही वैज्ञानिक हो जिसके दाएं हाथ पर मैंने एसिड डाला था। तू मेरे बारे में सब कुछ जान गया है जो तेरी जिंदगी के लिए घातक हो सकता है। मैं यहाँ पर तुमको ये सब सिर्फ इसलिए बताने आया हूँ ताकि तुम शांतिपूर्वक अपने गुनाह कबूल कर लो और नताशा के साथ साथ गैलीलो और सारादोना को मेरे हवाले कर दो। असंभव, अब वे तीनों तो मेरे हाथ से ही मरेंगे ध्रुव, और इसकी शुरुआत तुमसे होगी। मैंने इस इंस्टीट्यूट में वॉल्ट का रूप धरकर सिर्फ इसलिए नौकरी की थी ताकि यहाँ से मैं उन चारों की हरकतों पर नजर रख सकूं। धाड़! आह! और तुम चाहते हो कि बगैर उन चारों का खात्मा किए मैं आत्मसमर्पण कर दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी लंबी छलांग देखकर भी यकीन नहीं होता। लेकिन इस बार ध्रुव इस खेल को ज्यादा देर खेलने के मूड में नहीं था। कड़ैक!
और चैंपियन किलर की ताकत से निपटने के लिए उसका आत्मविश्वास ही बहुत था। धाड़। अब बोल नताशा, गैलीलो और सारादोना को तूने कहां पर रखा है? वे तीनों इसी इंस्टीट्यूट के अंदर ही हैं, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन वे कहां पर है ये तो मुझे तू ही बताएगा। ये तो तुम मुझसे मरते दम तक नहीं जान पाओगे, और मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है चैंपियन, क्योंकि चैंपियन किलर कुश्ती का भी चैंपियन है। ऐसे तो ये कुछ नहीं बताएगा। इसको चित करने के लिए अब मुझे इस पर एक आखिरी दाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने दिमागी दाव का। लेकिन चैंपियन किलर ने ध्रुव को वो दाव चलाने का मौका नहीं दिया। एक के बाद एक हथौड़े जैसे वार ध्रुव के शरीर पर पड़ते रहे। धाड़। ओह! और आखिरकार ध्रुव के पैरों ने उसका साथ छोड़ ही दिया। बेहोश हो गया। हा हा हा। आज मेरे सारे दुश्मन एक ही साथ खत्म होंगे। अब तू ये भी जान पाएगा कि बाकी तीनों को मैंने कहाँ रखा है। वे सब यहाँ पर है, इस कोल्ड स्टोरेज में, और यहीं पर तुम सबकी कब्र एक साथ बनेगी। हा हा हा। अब मैं इस कोल्ड स्टोरेज को इतना ठंडा कर दूंगा कि इन सबके जिस्म मरने से पहले ही अकड़ जाएंगे। थर्मोमीटर का पारा तेजी से नीचे गिरने लगा और शून्य से भी नीचे उतरकर -50 पर आकर थम गया। आज मेरे सारे काम खत्म हो गए। मेरे सभी दुश्मन एक साथ ठिकाने लग गए। अब थोड़ी देर में जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो उनको 4 अकड़ी हुई लाशें मिलेंगी, और मैं तब तक अपने हेलीकॉप्टर में बहुत दूर जा चुका होऊंगा। ओहो, मुझे तुम्हारे हवाई किलो को तोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज काम नहीं कर रहा है, मैंने उसका फ्यूज निकाल दिया है। तुम बाहर कैसे निकले? ऐसे तालों को खोलना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। यानी तुम बेहोश नहीं हुए थे? बेहोश होने का तो मैंने सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि मैं जानता था कि बेहोश होने पर तुम मुझको भी वहीं लेकर जाओगे जहां पर तुमने बाकी तीनों को रखा है। यही मेरा आखिरी दाव था, और इस दाव से तुम पटखनी खा गए। ये सचमुच तेरा आखिरी दाव था छोकरे, क्योंकि इसके बाद तू कोई भी दाव नहीं चल पाएगा। क्रोध से कांप रहा चैंपियन किलर ध्रुव की तरफ लपका, लेकिन अब ध्रुव का दूसरा ही रूप चैंपियन किलर के सामने था। ताड़। परंतु चैंपियन किलर के लिए भी परिस्थिति अब जीने और मरने की थी। धड़ाक। और इस वक्त उसकी हालत चोट खाए घायल और आदमखोर शेर की तरह थी। धाड़। ओह! ये तो मुझे जान से खत्म कर देना चाहता है, और अगर मुझे जल्दी ही इसे रोकने का रास्ता ना मिला तो ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। कोई रास्ता मिलने तक मुझे ऐसे ही इसका मुकाबला करते रहना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव को अनजाने में ही चैंपियन किलर को रोकने का रास्ता मिल चुका था। हवा में उड़ता हुआ चैंपियन किलर का शरीर पीछे रखे एक मोटे कांच के जार से जा टकराया, और एक छनाके की आवाज के साथ गैस के गहरे बादलों ने चैंपियन किलर को लपेटे में ले लिया। छनाक! ये क्या? ये तो उसी तरह की नर्व गैस लगती है जिसका प्रयोग चैंपियन किलर ने सारादोना पर किया था, यानी कि इस गैस को ये यहीं पर बनाता भी था। मास्क होने के बावजूद भी चैंपियन किलर नर्व गैस के गहरे बादलों के असर से बच नहीं पाया, और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। चैंपियन किलर जिस हथियार से दूसरों को खत्म करना चाहता था, उसने आज उसी को अपंग बना दिया था। खेल खत्म हो गया था। और फिर बाद में सारादोना और गैलीलो ने कारा का कत्ल करना कबूल कर लिया है मिस्टर ध्रुव, और ये भी साफ हो गया है कि डेजलर का कत्ल हट नहीं किया है, और आपकी सारी रिपोर्ट हमको इंटरपोल से मिल चुकी है। हमको अपने पहले के बर्ताव के लिए खेद है। मुझे भी अपने किए पर खेद है। मैं आज से ही अपने इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी बंद कर दे रहा हूँ। गलत तरीके अपनाने का क्या अंजाम होता है ये मैं देख चुका हूँ। मुझे खुशी है कि आपकी आंखें खुल गई डायरेक्टर साहब। खेलों को प्रतिद्वंदता की भावना से नहीं बल्कि खेल भावना से खेलना चाहिए। और फिर स्टार प्लेन भारत की धरती की तरफ वापस चल दिया, लेकिन इस बार उसमें ध्रुव के साथ साथ नताशा भी थी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स आखिरी दाव की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।